नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालू है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति का नाम विकास है। मेरे पति कानपुर की एक कंपनी में मैनेजर है। मेरे पति को एक दिन कंपनी के काम से मुंबई जाना था। उन्हें वापस आने में करीब 2 दिन लगने वाले थे। उसी दिन मेरे मामा का लड़का राजू मेरे घर आया हुआ था। मेरे पति राजू से कहकर गए थे कि अपनी बहन का ख्याल रखना और मेरे वापस आने तक यही रुकना। उस रात मैं और राजू घर में अकेले थे। मैंने राजू से कहा कि मुझे रात को अकेले में डर लगता है। तुम आज रात मेरे साथ ही सो जाओ। राजू अभी 17 साल का था। मैं उसे बच्चा समझ रही थी, पर मुझे क्या पता था कि राजू अब बड़ा हो गया है। फिर हम दोनों ने खाना खाया और सोने के लिए कमरे में चले गए। फिर वो मेरे साथ लेट गया, पर इत्तेफाक की बात देखो, ठंड बहुत ज्यादा थी और हमारे पास एक ही कंबल था। रात में होने वाली ठंड से बचने के लिए हम दोनों को एक ही कंबल में आना पड़ा। फिर हम दोनों एक ही कंबल में सो गए। आधी रात के बाद राजू ने जो मेरे साथ किया उसे जानकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं शालू। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। मैं दिखने में बेहद सुंदर लगती थी। शादी के बाद मेरी खूबसूरती में 4 चंद लग गए थे। वैसे तो राजू के मन में मेरे प्रति ऐसा ख्याल कभी नहीं आया था, पर उस दिन पता नहीं कैसे उसका चंचल मन मुझ पर आ गया था। राजू का घर हमारे घर के पास में ही था, तो राजू का मेरे घर आना जाना लगा रहता था। वह 12वीं में फर्स्ट रैंक से पास हुआ था, तो एक दिन वह मेरे घर सरप्राइज देने के लिए आया था। उस दिन मैंने उस गले से लगा लिया था। उस दिन राजू ने एहसास किया कि मेरा शरीर पहले से काफी फैल गया है। फिर मैंने राजू को नाश्ता पानी कराया और राजू मेरी सास से बात करने लगा। मेरे घर में सास ससुर और मेरे पति विकास रहते थे। राजू को जब घर में कोई नहीं दिखा तो उसने मेरी सास से पूछा कि घर के सभी लोग कहाँ गए हैं। मेरी सास ने कहा कि सभी लोग किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, वो 2 दिन बाद आएंगे। रात के 9 बजे राजू ने मेरे साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद राजू मेरे कमरे में टीवी देखने लगा। पूरे घर में बस हम 2 लोग थे। अभी तक हम दोनों में सम्मान था। किसी प्रकार का गलत ख्याल राजू के अंदर नहीं था। फिर हम दोनों लगभग 11 बजे सोने की तैयारी करने लगे। मेरे घर में ज्यादा कमरे नहीं थे, मेरे पास बस वही एक कमरा था। इस वजह से मैंने राजू से कहा कि राजू, आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ। राजू ने भी कह दिया हाँ दीदी ठीक है। फिर वह मेरे साथ बेड पर लेट गया। मेरा बेड ज्यादा बड़ा नहीं था, मेरा सिंगल बेड था, पर फिर भी राजू उस बेड के एक किनारे लेट गया। रात के 2 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वह मुझसे चिपक कर सो रहा है और मेरे कपड़े भी बिखरे हुए थे और ऊपर के बटन भी खुले थे। ये देखकर राजू अपना होश खोने लगा। तभी राजू मेरे पास से हटकर दूसरी तरफ लेट गया। कुछ देर बाद राजू की आंख लग गई तो मैंने देखा राजू एक किनारे लेटा है, कहीं गिर ना जाए, इस वजह से मैंने राजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर फिर से चिपका लिया। मेरा ऐसा करते ही राजू ने अपना आपा खो दिया और मेरे साथ उस रात वो किया जो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ नहीं करेगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हो यह भी बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।